हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो आज सरफेस केमिस्ट्री कवर करेंगे, कोशिश नहीं मतलब पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स आज देखे जाएंगे। एड्जॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, कैटालिटिक पॉइजन, एनिमल्सन। फिर ये टेबल है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर ये हार्डी-सूज़े रूल, ये गोल्ड नंबर, टिंडल इफेक्ट, एसोसिएटिव कोलाइड्स, मिसल फॉर्मेशन, और फिर 5-6 क्वेश्चन है तो उन्हें भी देखेंगे कि जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा हल्का सा मतलब कि जूम करिएगा। तो एड्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन इज ऑन योर स्क्रीन, मतलब कि दिख सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें केवल मॉलिक्यूल आपके सरफेस पे एडर्ड हो, यानी जैसे कि आप कोई चौक लीजिए, उसे एक इंक में डुबोइए, फिर उसे 20 से काटिए। ठीक है, मान लीजिए ब्लू इंक या ब्लैक इंक, अगर आप ब्लू में डुबोते हैं, 20 से काटते हैं ब्लैक में, तो जो आपकी इंक होगी वह केवल बाहर ही दिखेगी, अंदर वापस से वाइट रहेगी वो चौक। ठीक है, तो ये आपका हो गया एड्जॉर्प्शन। ठीक, और वहीं बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो आप जैसे एग्जाम्पल से हम लेके देख रहे हैं कि सरफेस पे भी हो और बल्क पे भी हो। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे कि तौलिया आप लेते हैं, सुबह नहाते हैं तो तौलिया में पूरे अंदर तक भीग जाती है, तभी तभी तो हमें बाहर भी तभी तो धूप में सुखाते हैं, तभी तो, नहीं फिर जैसे हम चाकू करते हैं वैसे करते, तब भी उसमें दोनों तरफ ही गीली रहेगी। तो इसमें क्या होता है, N1 इक्वल टू N2। ठीक, और इसमें N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 0। ठीक, और फिर जॉर्प्शन क्या होता है? जॉर्प्शन ये होता है कि अगर दोनों ही चीज़ें आपकी एक तरह से हों, यानी अगर दोनों ही चीज़ें हों तो आपका क्या होगा? जॉर्प्शन। ठीक है, अब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होता है? तो हम इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, क्रीम आपने सुना ही हो, क्रीम कोई भी फेयर एंड हैंडसम, फेयर लवली जो भी आप लगाते हो, तो जैसे कि मान लीजिए कोई द सब्सटेंस दैट गेट एड्जॉर्ब इन द सॉलिड सरफेस, यानी कि जो क्रीम है वो आपकी एड्जॉर्बेट है। ठीक, यानी कि जो चीज़ आपकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है उसे क्या कहेंगे? एड्जॉर्बेट। और एड्जॉर्बेंट क्या है? जिस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इट्स कॉल्ड एज एड्जॉर्बेंट। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे क्रीम बोला, तो क्रीम आपका एड्जॉर्बेट हुआ, और एड्जॉर्बेंट क्या हुआ यहाँ पे? एड्जॉर्बेंट हुआ आपकी स्किन। ठीक है, आई थिंक इतना आपको आया होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो फ्रेंडलिश एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था। तो इसमें 3 कंडीशनें जो आपको पहले से मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हैं, तभी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम इसमें जैसे कि अधिकतर मिडिल कंडीशनें ले जाती हैं। ठीक है, तो मिडिल कंडीशनें क्रिकेट में भी आप देखते होंगे, अगर शुरुआत के 2 विकेट गिर जाए तो फिर मिडिल वाले के ऊपर ही सारा दारोमदार आ जाता है, वैसे यहाँ भी मिडिल को हमने लिया है। फिर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, तो उस कांस्टेंट को हमने यहाँ के बोला है। ठीक है, क्या बोला है? के। तो मान लीजिए के, तो फिर ये एक्स बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1/n, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। फिर ये अब स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने पढ़ी भी होगी, तो उसी से कंपेयर करके, और फिर ये यहाँ पे ज़्यादा देख सकते हैं, जैसा कि आप ये एक आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जैसा कि, तो ये y हो गया हमारा log x बाई एम, वाई एक्सिस में, और c हमारा इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, और x क्या है? x यहाँ पे क्या है और m क्या है ये भी आप देख लीजिए। x होता है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, और m होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इतना आपको आया होगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ इसका PDF डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसा फिजी से नाम ही आपको समझ में आ रहा है कि ये मतलब, और यहाँ पे नाम से जैसा आप केमी से देख सकते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और फिजियो से आप क्या? वंडर वाल फोर्स, और ये आपका रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, जस्ट उल्टा है। ठीक है,
जैसे ये नॉट स्पेसिफिक इन नेचर तो ये हायर स्पेसिफिक इन नेचर, इतना आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपको मोर डिफरेंस देखने तो आप कल की अपनी जो हैंडबुक चलती हो या एनसीईआरटी उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ही मतलब बताएंगे जितना आपके पॉइंट ऑफ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको आया होगा। तो पढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कैटालिसिस। तो मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्शन कब होती है, जैसे हमने कोई भी रिएक्शन ली, मान लीजिए A+B, ठीक है, और प्रोडक्ट बना C+D। तो कुछ रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती आती, ऑटोमेटिक हो जाती, पर कुछ रिएक्शनों में हम कैटालिस्ट लेते हैं। कैटालिस्ट यानी अभिकर्मक, हिंदी में जिसे कहते हैं, जो अभिक्रिया यह रिएक्शन को आपको कैटालाइज करे। तो ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मान लीजिए कहीं रिएक्शन बहुत फास्ट है तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे तो रिएक्शन स्लो करेगा यानी, और अगर कहीं मान लीजिए रिएक्शन बहुत धीरे है तो वहाँ ये रिएक्शन को फास्ट करेगा। अब दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है, अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट आपके सेम फेज में आ जाए देन दैट्स कॉल्ड योर होमोजेनस। होमोजेनस जैसा कि 2SO2 + O2 और NO। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिएक्टेंट भी आपके गैस है और कैटालिस्ट भी आपका गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, ठीक है। तो आप देख सकते, और हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता है, ठीक है। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट वे में होता है, याद रखिएगा, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट। रिएक्टेंट यानी जो लेफ्ट साइड हो और कैटालिस्ट जो मिडिल में हो, और प्रोडक्ट यानी जो राइट साइड बने, ठीक है। फिर पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव, अब नाम ही से जैसा पॉजिटिव है तो इंकरेज ही कर रहा होगा चीज़ को, तो यानी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और नेगेटिव क्या है, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की, ऑटो कैटालिसिस। तो मैंने इसकी डायरेक्ट केवल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो CH3COO तो इसमें जो आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे ये है तो एस्टिक एसिड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये आपका एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन तो इसमें दिखा नहीं सकते, इसके लिए प्रैक्टिकल होगा, मतलब आगे आपको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप ऐसे कि जैसे हम यहाँ पे H2O को सबसे अच्छा लिखने का मेथड होता है HOH में तोड़ लो, और ये हमने जैसे तोड़ा और लिखा है तो यहाँ पे ये बना है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रोमोटर और कैटालिटिक पॉइजन की। प्रोमोटर यानी जो प्रोमोट करे किसी चीज़ को, जैसे कि आप देख सकते हैं जो इन्हेंस करे, इंकरेज करे। जैसे आप मान लीजिए रनिंग करते हैं, फिर कोई गेम खेलते हैं तो आपके कोच आपको इन्हेंस करते हैं तो वो आपके लिए प्रोमोटर हुए एज अ, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं N2+3H2, तो इसमें Fe आपका कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम, एमओ को क्या कहते हैं, कैपिटल M स्मॉल ओ, कैपिटल M स्मॉल ओ, इसे क्या कहते हैं, मोलिब्डेनम। ये प्रोमोटर की तरह वर्क कर रहा है। और कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, पॉइजन आ गया, पॉइजन क्या करेगा, आपकी सारी प्रक्रियाएं को या तो धीमी कर देगा, अगर स्लो पॉइजन है तो जैसा कि आप मान लीजिए स्लो पॉइजन लेंगे तो आप अधमरे रहेंगे, और अगर भयंकर पॉइजन ले लिया तो सीधे टनक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी होता है, डिक्रीज या डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप किसी की जगह रिएक्शन सेम ली ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए, तो CO/H2S, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आप ये दोनों लेंगे तो एक कैटालिटिक पॉइजन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको आया होगा। फिर बढ़ते हैं इमल्सन। इमल्सन में बस आप इतना याद रखिए, DPDM लिक्विड। अब ये DPDM लिक्विड क्या है, DPDM लिक्विड यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों अगर लिक्विड में हो तो आपका वो इमल्सन कहलाता है। और DP क्या होता है, DP वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और DM क्या है जिसमें डालना हो, ठीक है। इतना आपको आया होगा। तो रुक 1 मिनट, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। तो गाइज अब देख सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन का आप इसका साइज ही बिल्कुल रट लीजिए, आने के चांसेस हैं। 3 नंबर का बढ़िया आपको फ्री मिल जाएंगे, तो साइज आप याद कर लीजिएगा। और कोलाइडल सोल्यूशन आपका होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था पीछे कि DAP और DM, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो आपका बनेगा वो होगा कोलाइडल सोल्यूशन। और उसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, ठीक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेबल है ये आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, मतलब। और इसमें भी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क है आपका, मिल्क में DP और DM दोनों लिक्विड हैं, ठीक है।
इमल्सन का एग्जांपल है। और जैसे ये पूछा भी जा चुका है, चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीज़ का आप पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो चीज़ में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड, और ये है क्या, जेल। तो ऐसे ही आप ये पूरी टेबल देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दी गई है ये टेबल, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, नहीं फिर ये तो प्रोवाइडेड है ही आपके पास। तो आप ये जितने हैं सारे याद कर लीजिए। लगभग 2018 में भी इससे क्वेश्चन आया था, और 2019 में भी आया था, 20 में नहीं आया है खैर, पर 21 में आने के चांसेस हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की। उसी में पहले था पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन देख सकते हैं आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब थ्योरी के आने के चांसेस कम है, इससे उस टेबल से ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर कोई डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। और एमसीक्यू कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे अब पढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ कोलाइड। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, फोबिक मतलब होता है हेट, ठीक है। फिलिक का मतलब जो प्यारा, और फोबिक मतलब जिससे आप नफरत करो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीपी के पार्टिकल, डीपी क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, डीपी के पार्टिकल अगर डीएम में अटैच होना चाहें तो वो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। और ये स्टेबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा, ये जैसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर विच टाइप ऑफ कोलाइड। तो स्टेबल एंड रिवर्सिबल, स्टेबल एंड इरिवर्सिबल, अनस्टेबल एंड रिवर्सिबल एंड नन ऑफ दीज। तो आप डायरेक्ट सिंपल सा अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हैं और 3 नंबर अपने बना सकते हैं, ठीक। वैसे लायोफोबिक यानी अगर हेट है तो अट्रैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, तो नॉर्थ साउथ लोगे पास तो अट्रैक्ट होंगे, यानी ये फिलिक हैं। और साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ लोगे तो ये फोबिक हैं, दूर भागेंगे। वैसे इसमें अगर डीपी डीएम में अटैच ना होना चाहे तो वो लायोफोबिक है। इरिवर्सिबल, अनस्टेबल और साइज भी दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं जैसे कि। और फिर आते हैं हार्डी सुल्जे रूल। हार्डी सुल्जे रूल क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव एंड ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिव एंड मतलब जितना ज़्यादा आपकी वैलेंसी होगी उतनी ही उसकी अच्छी कोगुलेटिंग पावर होगी। और कोगुलेटिंग क्या होती है, टू कॉज प्रेसिपिटेट, यानी वाष्प बनना, ठीक है। जैसे आप Al3, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए गए Al3 प्लस Be बेरिलियम 2 प्लस सोडियम प्लस, तो आप देख सकते हैं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो अगर पॉजिटिव में लेंगे तो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा, और अगर निगेटिव में ले रहे हैं तो निगेटिव में भी जिसकी सबसे ज़्यादा है वही सबसे अच्छा कोगुलेटिंग पावर होगी उसकी, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आप देख सकते हैं, तो गोल्ड नंबर क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ब्ला ब्ला। तो डिफिनीशन से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन यहाँ पे आपके ये दो जो लिखे हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव पावर का रिवर्सिबल होता है, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कोगुलेशन पावर जो होता है वो कोगुलेटिंग वैल्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर होती है जेलेटिन की। किसकी होती है, जेलेटिन की। ये आप याद कर लीजिए, पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो जेलेटिन की सबसे अच्छी होती है प्रोटेक्टिव पावर। आई थिंक इतना आपको आया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन, मान लीजिए आपने कोई कोलाइडल सोल्यूशन लिया। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, डीपी प्लस डीएम, ठीक है। मान लीजिए डीपी प्लस डीएम लिया, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई इससे। अब स्कैटरिंग क्या होती है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर इससे कोई लाइट जाए और वो स्कैटर्ड हो जाए, तो यही आपका होता है टिंडल इफेक्ट। यानी कोई कोलाइडल सोल्यूशन से अगर लाइट स्कैटर्ड हो जाए तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। फिर आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की ओर। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, इसे दिया था सन 1628 में इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी साइंटिस्ट नहीं समझिएगा, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के थे। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम था उनका। तो मतलब कोलाइडल पार्टिकल कोई भी हो, वो एक रैंडम पोजीशन पे मूव करते हैं और एक जिगजैग मोशन शो करते हैं। मान लीजिए ऐसे कुछ स्टार टाइप का अजीब सा, ठीक है। तो इतना आप समझ जाइए बस, ठीक है। तो मेनली आपको कुछ ही थ्योरी का पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एसोसिएटिव कोलाइड एंड मिसल फॉर्मेशन।
तो दोज कोलाइड्स इन विच कोलाइडर पार्टिकल्स एग्रीगेट्स, तो ये आप देख सकते हैं एग्रीगेट्स लिखा हुआ है, तो एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर टर्म्स एज एसोसिएटिव कोलाइड्स। तो ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे मिसल फॉर्मेशन की ओर, ये हल्का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पेन ले लेते हैं। फिर मिसल फॉर्मेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल कैन बी एक्सप्लेन एज दिस, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। तो सोडियम टार्टरेट लिया गया, तो ये C17H35 COO है, ये एनायन और ये कैटायन। एनायन क्या होता है, तो एनायन या NaN लगा है ना, ठीक है। तो N से समझिए निगेटिव, तो जो आपका निगेटिव पार्ट हो उसे कहते हैं एनायन, पॉजिटिव पार्ट जो आपका कैटायन हो, इस तरह आप याद कर सकते हैं। Cp या Pc आप याद रखिए, और Nn तो अब फिर मैचिंग ही है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एनायन, तो ये एनायन आपका ये था, तो उसे इस तरह से तोड़ के लिख लिया गया है। फिर इसमें भी दो पार्ट हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या है, तो हाइड्रोफोबिक है कार्बन का पार्ट, ठीक है, और इधर जो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आपका हेड ऑफ फॉर्मेशन है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो टेल ऑफ फॉर्मेशन है। तो द आउटर सरफेस ऑफ मिसल, जैसा कि आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, इज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्ट, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर चार्ज, दिस मिसल्स आर स्टेबल। तो मिसल स्टेबल किसके कारण होता है, सिमिलर चार्जेस जो इसके चारों तरफ बन जाते हैं आउटर सरफेस में, निगेटिव चार्ज, ठीक। तो इतना आपको आया होगा। तो अब बारी है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को करते हैं खलास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना कौन है, तो एड्जॉर्प्शन सॉर्प्शन नॉट एनी। तो हाँ, सोचिए सोचिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। व्हाट इज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तो कोलाइडल पार्टिकल का आपको साइज बताया गया है। फिर चीज़ इज बेसिकली, चीज़ इज ये प्रीवियस ईयर है, चीज़ है आपका जेल, विच हैज़ द लीस्ट बेस्ट कोगुलेशन पावर। बेस्ट कोगुलेशन पावर जैसे कि आपको बताया है जेलेटिन का होता है, तो जेलेटिन आप टिक कर देंगे बिना कुछ सोचे। तो फिर है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, तो कोगुलेशन पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव एंड ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेशन पावर। तो सबसे अच्छी किसकी है, एल्युमिनियम थर्ड Be2Na+। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।